हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जेब में होता है 5 लौंग और 2 कपूर। ऐसा रखने से आपकी लोकप्रियता बढ़ती है और धनमार्ग खुलता है। हमेशा अपने जेब में 5 लौंग और 2 कपूर छुपा करके रखना ही चाहिए। अगर तुम भी द रवि ऑफिसर के साथ आरसीएम ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो रुको, मैं हम सब बेरोजगारों को आसानी से अमीर बनाने के लिए एक नुस्खा लेकर आया हूं। सिर्फ अमीर ही नहीं बनोगे लाला, तुमको अपने जीवन का सच्चा प्यार भी दिला के रहूंगा। एंड डोंट वरी, अगर कोई सोच रहा है कि इसमें मैं मेहनत करने वाला हूं तो अजी मेरा मूड करे मेहनत। लाडले तू करता होगा मेहनत, हम तो बाबा जी के शिष्य हैं, सीधा वश में कर ले। लड़कियां पर्सनैलिटी और बिहेवियर पे फिदा नहीं होती ब्रो, बाबा जी के कूपन कोड वाला वशीकरण का मंत्र आना चाहिए। केले से किया जाता है प्रबल वशीकरण। लड़कियां दिल के साथ साथ तुम्हें अपने लॉकर का पासवर्ड भी दे देंगी। और तुम सोच रहे हो कि अरेंज मैरिज करके बच जाओगे, तो बिना मंत्र के तो तुम्हारी वो भी ना होनी। पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे माधव तुम ऐसे हो। रवि सर तो सिर्फ बातें चुनते हैं, बाबा जी तो तुम्हारी जिंदगी ही चुन देंगे, वो भी कुंडली देख के। पॉलिटिक्स से लेके बाल तोड़ हर चीज का उपाय है हमारे बाबा जी के पास। घर का क्लेश हटाने के लिए लहसुन की 7 कलियों से एक टोटका किया जाता है। जी हाँ, ये है हमारे सुमित आचार्य जी महाराज। महाराज अपने नाम में महाराज लगा लेने में कितना मजा आता है नहीं? ये इंस्टाग्राम पे लोगों को एस्ट्रोलॉजी के नुस्खे बताते हैं, और अगर तुम पर्सनली इनसे चूतिया बनना चाहते हो तो उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। आप यदि मेरे से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मेरे प्रोफाइल बायो में मेरे वेबसाइट sumitacharya.in का लिंक है। ये एस्ट्रोलॉजी वाले बाबा ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि नहीं, हम भाई पढ़े लिखे वाले बाबा जी हैं, हम जो भी करते हैं कैलकुलेशंस के हिसाब से करते हैं, हमारी अलग से मेथोडोलॉजी होती है। और असल बात तो ये है कि ये भी टोने टोटके वाले ही है, बस दिखते थोड़ा प्रीमियम है। वो है ना, कुछ भी बेच दो, बस पैकेजिंग प्रीमियम होनी चाहिए। काजल लगाते समय ये मंत्र बोलिए, आपके अंदर सम्मोहन शक्ति आ जाएगी। जब भी आप अपने आंखों में काजल लगा रहे हो या लगा रही हो, तब आपको एक मंत्र बोलना है, घृणी घृणी घृणी। इस मंत्र को आपको बोलना है। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर, आपके सौंदर्य में अलग सा आकर्षण उत्पन्न होगा। सामने वाला आपकी बात नहीं काट पाएगा। अब आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है कि वो पक्का मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। अब तो वो मेरे वश में हो जाएगी। घृणी घृणी घृणी। कुछ नहीं होता, इससे मोस्ट यूजलेस मंत्र है। कल 2 घंटे तक आंखों में काजल घिस घिस के घृणी घृणी बोलता रहा ताकि मंत्र पूरा चार्ज हो जाए। कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा आंखों की आधा इंच पलक और घुल गई है। सोचना तो दूर की बात है, स्ट्रेट आउट ना बोल दिया उसने। और कसम से काजल में बहुत गंदा लग रहा था। वैसे भी बहुत अच्छा नहीं लगता हूँ, लेकिन काजल में तौबा तौबा, अगर मैं भी लड़की होता ना तो मैं भी रिजेक्ट ही करता। बाबा जी काजल वाला थोड़ा हर्टिंग है, कोई ऐसा नुस्खा बताइए जो थोड़ा आराम से हो जाए। करना क्या है कि शनिवार के दिन आप बिस्तर पर लेट जाइए। रात के समय करना है, ऐसा 12 बजे के आसपास। रात को 12 बजे के बाद? हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। उस व्यक्ति की छवि आपको आंख बंद करके दिखनी चाहिए। हाँ, दिख रही है दिख रही है। और अपना इंडेक्स फिंगर, ये तर्जनी उंगली जो है, अपने नाभि पर रख लीजिए और रख करके कहेंगे एक मंत्र 7 बार कहना है, ओम कामेश्वरी वश्यम करो। ये बात सुन के मुझे बहुत जोर से कराटे आ रहा है। 1 मिनट। बाबा जी क्या कर रहे हो आप? ये वशीकरण के नुस्खे बता रहे हो कि नाभि खो जाने के? अगर नाभि में उंगली डालने से कोई वश में आ जाता तो सारे व्हाट्सएप अंकलों के वश में आज पूरी दुनिया होती। वो तो दिन भर तूंद निकाल के नाभि खुजाते रहते हैं। अब मुझे नहीं करने ये नुस्खे उसके। आप पॉलिटिक्स के बारे में बताओ, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में। तेजस्वी यादव जी आने वाले 14 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस हिसाब से बहुमत में आरडीजे को वोट पड़े है ना, आरडीजे सॉरी आरजेडी को वोट पड़े हैं ना 14 बरस, तो तेजस्वी होश में ना आने वाला। चिराग पासवान अभी नहीं, लेकिन 30 वर्ष चिराग पासवान जी को लगेगा मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में बनने के लिए। उनका थोड़ा सा जो कुंडली है वो काल सर्पदोष से प्रभावित है। चिराग पासवान 30 साल सीएम नहीं बनने वाला? अरे बाबा जी कुछ टोना टोटका करके, कुछ उपाय करके, कुछ भी जुगाड़ लगा के कैसे भी करके ये काल सर्पदोष हटा दो, वरना 30 साल में बिहार का फनफनाता विकास मेरी छाती चीरते निकल जाएगा। चिराग पासवान जी को काम करना चाहिए। इसी प्रकार का व्यापारिक निवेश उनको करना चाहिए बिहार से दूर। ये बात बाबा जी आपको कहने की जरूरत नहीं थी। व्यापारिक निवेश शब्द बना ही बिहार से दूर करने के लिए। बिहार सरकार इतनी जुझारू और कर्मठ है कि व्यापारिक निवेश जैसे गंदे काम होने ही नहीं देती अपने राज्य में। गलती से कोई वहाँ ऐसी अवैध गतिविधि को अंजाम दे देना तो वहाँ की ग्रेजुएट जनता, जागरूक जनता उसका पुरजोर विरोध करती है, नट बोल्ट और रोड चुरा के। मैं लिख के देता हूँ, किसी व्यापारी के बच्चे में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वहाँ व्यापारिक निवेश कर दे। मतलब व्यापारिक निवेश करने की तो हिम्मत होगी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होगी कि रोज अपने ऑफिस के बाहर का बल्ब भी चेंज करती रहे, क्योंकि बिहार की पॉलिटिकल अवेयर जनता ऐसी छोटी मोटी चीजें रहने ही नहीं देती। कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं? हाँ जी बाबा जी, जिस निचली दर्जे का गरीब मैं हूँ, भिखारी भी घर पे भीख दे के जाता है। अब तो बस बता दो कहाँ इन्वेस्ट करना है, मैं कहीं से कर्जा वर्जा लेके वहां इन्वेस्ट कर दूंगा, और मुझे तो अमीर भी नहीं बनना कसम से। अब तो बस इतना कर दो कि मैं बस गरीबी रेखा को थोड़ा सा छू लूं। तो एक चेक का उपाय बताता हूँ। एक आपको चेक लेना है। हाँ ले लिया ले लिया। और उस चेक के ऊपर जो अमाउंट आपको जरूरत है उतना अमाउंट उसमें भर दीजिए। हाँ भर दिया भर दिया। और भर करके उसे नमक वाले पानी में डुबा दीजिए। ठीक है डुबा दी। है
नमक के पानी में? आपने शायद गलत स्क्रिप्ट पकड़ ली, ये वाली कपड़े से अचार का दाग छुड़ाने के लिए होगी। अंबानियों को भी आपने यही तो नहीं बता दिया। नहीं, अंबानियों की नेटवर्थ जिस कदर बढ़ रही है ना, लगता तो ये है कि वो भी दिन भर नमक के पानी में से चेक निकाल रहे हैं, वरना रिलायंस जियो की इतनी औकात कहाँ कि इतना पैसा कमा के दे सके। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और मुझे फॉलो करिए ऐसे अपडेट्स के लिए। अरे अब तो बाबा जी ने कमेंट्स में हर हर महादेव लिखने को ही बोल दिया, अब तो मजबूरी नहीं नुस्खा ट्राई करना पड़ेगा। मुझे दो चीजों पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है, एक तो मेरा ये जनेऊ और दूसरी मेरी ये शिखा। मेरे प्यारे भारत के बहुत प्यारे लोग किसी भी चीज पे गर्व कर लेते हैं। चोटी रख ली, ओ जी गर्व आ गया जी गर्व। जनेऊ पहन लिया, ओ जी गर्व आ गया जी गर्व। इन्हें हर उस चीज पे गर्व हो जाता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगती है। ये गर्व इतना सस्ता क्यों है? इस गर्व पे भी टैक्स लगाओ मोदी जी, वरना अभी तक तो लोग सिर्फ जात, धर्म और इतिहास पे गर्व कर रहे थे, लेकिन अब तो मुंह उठा के ऐसी ऐसी चीजों पे गर्व कर रहे हैं जिन पे मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत भारत में पढ़ लिख जाते हैं ना, तो इसे पहनना छोड़ देते हैं, इसे रखना छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने तो हमेशा से पढ़ाई लिखाई का विरोध किया। लोग थोड़ा सा पढ़ लिख के आ जाते हैं, जनेऊ और बाल चोटी जैसी मीनिंगफुल चीजों को बेकार का बताने लगते हैं। पढ़ाई लिखाई से ही तो आजकल के भारतीयों में, सॉरी कुछ भारतीयों में साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसी विनाशकारी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। पढ़ाई लिखाई से वाकई कोई फायदा नहीं है। जो पढ़ लिख गए हैं वो या तो बेरोजगार घूम रहे हैं या तो किसी प्रोटेस्ट में लाठियां खा रहे हैं। और एक तरफ बाबा जी को देखो, अपने हकीमी नुस्खे बता बता के वर्ल्ड टूर पेल दिया, और ऊपर से जनेऊ और चोटी पे एक्स्ट्रा 10% गर्व मिल रहा है, सो अलग। बिना इसके शरीर शुद्ध भी नहीं होगा, बिना इसके कोई पूजा पाठ सफल नहीं होगा, तो इसलिए इसको रखिए और अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ावा दीजिए। बाबा जी आपके हार्डवर्क का मैं कायल हो गया। आपने अपनी अदनंगी बदन और छाती कर्री वालों के साथ इन अंग्रेजों के सामने संस्कृति का जो विस्तार किया है ना, मेरा दिल भरा है, मैं रो दूंगा। बुधवार को तेल लगाना है, हैं? बृहस्पतिवार को तेल नहीं लगाना है। अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा दूर्वा डाल दो, उसमें थोड़ा सा गोमूत्र उसमें डाल देना चाहिए तेल में, और फिर तेल लगाना चाहिए। एक बूंदी डाले। बाबा क्या गंदी गंदी बातें कर रहे शुक्रवार को तेल लगाने से मस्तक पे धन की क्षति होती है। हैं। अच्छा, सिर में तेल लगाने का बोल रहे हो? मैं कुछ और ही समझ रहा था। तो क्या है ना कि रीलें देख देख के दिमाग थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन गलती सिर्फ मेरी नहीं है। आप जिस जनरेशन में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ लोग मेरी तरह थोड़ी कम बुद्धि के हैं। थोड़ा एलैबोरेट करके बोला करो यार, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। बाबा जी मैं हताश हो चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपके सारे टोने टोटके भी मेरे ऊपर फेल कर गए। मैं यूजलेस पीस हूँ, आप मेरी छोड़ो। आप बताओ वर्ल्ड लेवल पे क्या होगा, जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या होने वाला है? हम सर्टिफाइड विश्व गुरु कब बनेंगे? भारत किसी दो देशों की लड़ाई में हस्तक्षेप करके वहां पर गुरु की भूमिका निभाएगा। क्या क्या क्या? हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप? हस्तक्षेप। क्या पक रहे हो मादरचोद? अभी लास्ट टाइम हमारी हुई थी, हम उसमें भी ठीक से हस्तक्षेप नहीं कर पाए। वो कार्टून से देखने वाला दोलान ट्विटर पे हमसे पहले सीज फायर डिक्लेयर कर देता है। पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट रखा है कि वॉर उसने रुकवाई। We stop wars between India, Pakistan. और मोदी जी को पता नहीं कौन सा अडानी कोल पावर प्लांट सूंघ गया कि उस दोलान को लाल आंख दिखा के एक करारा जवाब ना दे सके। एक बार इंग्लिश में यही ट्वीट कर देते कि माय फ्रेंड दोलान झूठ बोल रहे हैं, वो उन्होंने नहीं रुकवाए हैं। इस तरह के जियोपॉलिटिकल डिसीजंस लेना और डिप्लोमेटिक डिसीजंस लेने में भारत की कहीं बदनामी भी होने का योग है। बदनामी ही हो रही है। जो गंवारपन हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उससे बदनामी ही हो रही है। कोई यहाँ से जाके विदेशियों को छेड़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कोई हैलोवीन की लाइटें चुरा ले रहा है, कैंडीज चुरा ले रहा है, कोई शॉप से सामान चुरा ले रहा है, और कुछ अल्ट्रा प्रो सांस्कृतिक लोग अपने कल्चर का विस्तार इस तरह कर रहे हैं कि वहाँ के लोग हमें गालियां दे रहे हैं। हमें भैया जैसी क्या सूरत एयरपोर्ट ऊपर सरस बजाना खमण खावा। अगर मुझे कोई कह दे कि तुम इनके देश से हो, तो मैं वहीं शर्म के मारे उसी संस्कृति में डूब के मर जाऊंगा। कितनी आश्चर्यजनक बात है ना कि जो आदमी विदेश जाना अफोर्ड कर सकता है, वो वहां जाके ऐसी हरकतें करता है जो यहाँ का गरीब आदमी मजबूरी में भी करना पसंद ना करे। मुझे शर्म आती है सोच के ये लोग उसी देश के हैं जिस देश का मैं हूँ। छोड़ो इन गधों का तो चलता रहेगा। आप बोलो बाबा जी, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अभी 20 दिसंबर से 28 जनवरी में मुख्य जो हमारा केंद्र सरकार है उसमें फेरबदल हो जाएगा। अचानक कोई नेता, बड़े पद के नेता को अचानक से जो है अपने पद से उनको निस्तारित कर दिया जाएगा, उस पद पे किसी और को बैठा दिया जाएगा। देखिए बाबा जी, वैसे मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास तो नहीं करता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपकी ये बात सच हो जाए। उस एक अकेले आदमी ने सारे देश की नाक में दम कर रखा है, और पता नहीं कैसे ये इल्यूजन क्रिएट कर दिया है कि सब चंगासी, हम तो विश्व गुरु हैं, हमें हिंदू होने पे गर्व करना चाहिए। अजी घंटा। एयर पोल्यूशन अपने पीक पे है, एजुकेशन खुद अनएजुकेटेड हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अधमरा हो चुका है, और बेरोजगारी तुम्हारे सामने बैठी है। देश में इतनी सांप्रदायिकता कभी नहीं थी जितनी आज के टाइम पे है। हम लोग ज्यादा पॉलिटिकल आ गए का? सॉरी। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका फैसले लेने वाला जो वृश्चिक लग्न से प्रभावित उनकी कुंडली है, बिना ज्यादा सोचे बिल्कुल आर या पार वाले फैसले लेने वाली कुंडली उनकी बनती है, जिसमें उनको हमेशा सफलता प्राप्त होती है। सुमित भाई बुरा मत मानना, पर निचले दर्जे की ज्योतिषियों में भी लास्ट रैंक होगी तुम्हारी। तुमने मोदी जी के बारे में जो अभी बोला है ना, मैं समझ गया हूँ तुम कितने डिस्क्वालीफाइड ज्योतिषी हो। बिना ज्यादा सोचे बिल्कुल आर या पार वाले फैसले लेने वाली कुंडली उनकी बनती है। मोदी जी आर्या पार के फैसले लेते हैं? मुंह तो ठीक से खुलता नहीं उनका इंटरनेशनल लेवल पे। सारे देशों से रिलेशन खराब कर रखे हैं, बस हवा बना के रखा है कि इसको लाल आंख दिखा दी, उसको लाल आंख दिखा दी।
बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। हर 15 दिन बाद आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी बिजली का बिल कम आएगा। मुझे अब तक सबसे ऑथेंटिक और रिलायबल यही वाला नुस्खा लगा है। पर मेरा एक सवाल है अपने पड़ोसी मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव से, तुम्हारे यहाँ आती है बिजली? आती है तुम्हारे यहाँ? अबे जब बिजली नहीं आती है तो बिल किसका कम करवा रहे हो? अबे दाढ़ी वाले जिन्नात, गैस तो तू पन्नी में भर के ले जाता है और दूसरों को बिजली के बिल कम करने के नुस्खे बता रहा है। भाईजान जितनी बिजली आपके मोहल्ला में इस्तेमाल होती है उतनी की पूर्ति तो मेरा इन्वर्टर कर देगा। आपको किसी नुस्खे की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। खैर आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ अच्छा लगा है या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय कर देना, जो भी होता है सब करके जाना। बाय। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आखिर वो जीता कि क्यों जीता ना? अरे यार ये यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है जो लठ बजाते इनके महिला सम्मान की बात करते हैं और ये बार बार बदतमीजी करने पे उतारू हो रहे हैं।